हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्लानिंग अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और सर्वे, सांख्यिकीय अनुसंधान या सर्वेक्षण का आयोजन, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जैसे फर्स्ट था डेफिनेशन द प्रॉब्लम, समस्या की परिभाषा। दूसरा पॉइंट था ऑब्जेक्ट्स और पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान के उद्देश्य। और आज थर्ड से स्टार्टिंग करते हैं, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का क्षेत्र। इट इज़ आल्सो असेंशियल टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर इट इज़ स्टार्टेड। The scope depends upon the objectives of investigation and ability of investigator. Individual investigator usually keeps the scope of investigation limited, whereas investigations undertaken by institutions or government may have wide scope. The scope of investigations can be decided on geographical, economic, political or any other basis. For instance, we wish to undertake a study related to profitability of public enterprise. स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुसंधान के क्षेत्र में हम अनुसंधान कार्य शुरू करने से पहले उसका जो क्षेत्र है निर्धारित करना भी आवश्यक होता है। क्षेत्र का निर्धारण, अनुसंधान के उद्देश्य और जो अनुसंधान करता होता है इन्वेस्टिगेटर, उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन मतलब व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता प्राय अपने अनुसंधान का जो क्षेत्र है सीमित रखता है, जबकि संस्थागत या सरकार द्वारा जो अनुसंधान किए जाते हैं उनका क्षेत्र ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है। अनुसंधान का क्षेत्र भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक या किसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि हम देश में सरकारी उद्योगों की लाभदायकता के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो क्षेत्र के रूप में ये निर्धारित कर सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के कारखानों का अध्ययन किया जाएगा या राज्य स्तर पर अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के सरकारी कारखानों का अध्ययन होगा। Then under its scope, it can be decided that the study will be centralized only to the enterprises of central government or study will cover public enterprises only of UP. Similarly, in the study on progress of commercial banks, it will have to be decided whether all banks will be covered in its scope or only nationalized bank will be studied. तो हमने यहाँ देखा कि केवल केंद्रीय सरकार के कारखानों का अध्ययन, जैसे हमारे देश में सरकारी उद्योग की लाभदायकता के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उसके क्षेत्र को तय करते हैं कि जैसे केंद्रीय सरकार के कारखानों का स्टडी की जाए या स्टेट लेवल पर स्टडी करने के लिए हम
उत्तर प्रदेश के सरकारी कारखानों का अध्ययन करें। तो इसी प्रकार जैसे मानो कि व्यापारिक बैंकों की कार्य प्रगति का हमें अध्ययन करना है, तो हमें ये क्लियर करना होगा कि हम जो नेशनलाइज बैंक हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाए या सभी बैंकों को उसमें शामिल कर लिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान की अवधि या समय। द टाइम एलिमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी इन इन्वेस्टिगेशन, कि अनुसंधान की क्लैरिटी, स्पष्टता और एक्यूरेसी जो शुद्धता के लिए अनुसंधान में समय निर्धारक का भी विशेष महत्व है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग पॉइंट आर इम्पॉर्टेंट। तो समय निर्धारण की अगर दृष्टि से देखें तो कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे फर्स्ट है ए, द पीरियड फॉर विच डेटा विल बी कलेक्टेड, मतलब किस अवधि के लिए डेटा कलेक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे भारत में वाणिज्यिक बैंकों की हमें प्रगति का अध्ययन करना है, तो उस अध्ययन के अवधि में किस वर्ष से किस वर्ष तक रहेगी। ऐसे ही बी पॉइंट, द पीरियड ड्यूरिंग विच इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंप्लीटेड, कि अनुसंधान कितनी अवधि में पूरा करना है। सी पॉइंट, इन सम इन्वेस्टिगेशंस even some specific days are also fixed. For example, in population census, the work of data collection is done on certain dates. कुछ अनुसंधान के दिन विशेष भी निर्धारित करने होते हैं। जैसे जनगणना के संकलन करने में जनगणना का कार्य कुछ निश्चित तिथियों में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान के प्रकार। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड दैट व्हाट विल बी द टाइप ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशंस। The important type of statistical inquiry or investigations are as follows. Types of investigation, अनुसंधान के प्रकार। तो देखिए सांख्यिकीय अनुसंधान अनेक टाइप के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, तो इसलिए हमें ये तय करना होता है या निश्चित करना आवश्यक होता है कि हमारे अनुसंधान का क्या टाइप होगा। अब हम देखेंगे सांख्यिकीय अनुसंधान के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है सेंसस एंड सैंपलिंग, संगणना तथा निदर्शन अनुसंधान। फ्रॉम द व्यू ऑफ टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर आर टू इम्पोर्टेंट टाइप, सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग मेथड। अगर अनुसंधान के क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है हमारा सेंसस मेथड, संगणना रीति, और दूसरा सैंपलिंग, निदर्शन रीति। इन सेंसस मेथड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द यूनिवर्स कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम। अगर हम संगणना रीति में देखें तो इसमें संपूर्ण समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में सूचना प्राप्त की जाती है। संपूर्ण समग्र का मतलब होल यूनिवर्स, उसकी पूरी प्रत्येक इकाई के संबंध में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और कोई भी इकाई को छोड़ा नहीं जाता है। इन इंडिया पॉपुलेशन सेंसस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। तो भारत जो है
भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाने वाली जनगणना, ये जो संगणना का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है कि हर 10 साल बाद भारत में जनगणना की जाती है कि भारत में कितने पुरुष हैं, कितने स्त्रियां हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, कितने ग्रामीण हैं, कितने शहरी हैं। तो इसमें हर इकाई के संबंध में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इन सैम्पलिंग मेथड some representative units are selected from the universe or total area and only those units are studied। अगर निदर्शन रीति की बात करें, सैम्पलिंग मेथड की बात करें, तो इसमें समस्त क्षेत्र या समग्र में कुछ इकाइयों को नमूने मतलब सैंपल के रूप में छांट लिया जाता है और उनका ही अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हमने अनुसंधान के टाइप में पहले टाइप को स्टडी किया, सेंसस एंड सैम्पलिंग। सेंसस का मीनिंग संगणना था, जिसमें पूरे यूनिवर्स को ले लिया जाता है। यूनिवर्स का मतलब होता है जनसंख्या, मतलब जैसे जिसका भी ग्रुप होगा वो पूरा यूनिवर्स कहलाता है। तो इसमें हर इकाई के संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, किसी भी इकाई को नहीं छोड़ते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भारत की जनगणना का, जो हर 10 साल के बाद होती है, तो उसमें हमें सभी का डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें से पूरे क्षेत्र में से या पूरे यूनिवर्स में से कुछ इकाइयों को नमूने के रूप में छांट लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चावल का या आलू का एग्जांपल लेते हैं कि चावल पके हैं न पके हैं, इसकी जानकारी के लिए हमें एक ही उसका दाना पूरी सामग्री की जानकारी दे देता है। तो ये सैम्पलिंग मेथड में ऐसा किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।